अब मैं आज अभी भी प्यासा हूँ, मुझे पानी तक नहीं दिया। चाय तो बहुत दूर की वाली बात हो। भाई मैं इस जात से हूँ ना, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, बसवीपर समाज का हूँ। मैं समाज का हूँ, वाल्मीकि समाज का। मेरा इतना तिरस्कार हुआ, इतना अपमान हुआ, इसको हम बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो महापौर का भी बहुत इसमें बड़ा रोल है, उसमें उनको भी हम तलब कर देंगे। मेरे पास इतना पावर है, ये नहीं है कि महापौर है हमारी तो हमारी क्या करेगी? किसी की बेइज्जती कराएगी, किसी का अपमान कराएगी, किसी को पानी नहीं बनाएगी? ऐसा नहीं है। उनसे भी बात आएगी तो उनसे भी बात कर लूंगा। नमस्कार दोस्तों, कल आपने देखा होगा कानपुर में एक बड़ी शर्मनाक घटना हुई है। उसी के लिए आज हम बात कर रहे हैं एडवोकेट कुलदीप जी से, जो कि वकालत के साथ साथ समाज के लिए काफ़ी संघर्ष करते हैं और एक चर्चित समाज सेवी भी है, जो सामाजिक मुद्दों पर अक्सर जो है समाज के हितों में लड़ते रहते हैं। कुलदीप जी, आपने कल देखा होगा कानपुर में SC/ST आयोग के सदस्य की नगर निगम में वो आए, जबकि 3 दिन पहले उन्होंने सूचना दिया था। उसके बावजूद नगर निगम में प्रोटोकॉल तो छोड़ दीजिए, एक सामान्य औपचारिकता नहीं निभाई गई। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो नगर पंचायत है, नगर निगम है कानपुर, ये पूरी तरीके से पाणे नगर निगम बन चुका है। पाणे नगर निगम जी, मतलब पाणे पालिका हो गई। जी, पाणे पालिका हो गई है और वहाँ मनुवाद का डंका बज रहा है। और आप बताइए, भारतीय संविधान के तहत 1989 SC/ST एक्ट बना हुआ है, जिसके तहत किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति के खिलाफ किसी भी प्रकार का भेदभाव करना, जातिगत आधार पर गाली देना, जातिगत आधार पर उत्पीड़न करना, यह भारतीय संविधान के 1989 जो एक्ट है उसका सीधे घोर उल्लंघन करता है। यह मामला जो है, इनके खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमा कायम करना चाहिए। मेयर प्रमिला पांडे और नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय के ऊपर सीधे मामला बनता है। लेकिन जैसे अर्पित उपाध्याय तो अब ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो संयुक्त मेयर वो नगर आयुक्त हैं, कोई संतोष यादव जी हैं, उनके ऊपर बोल रहे, उनको जिम्मेदारी दी। देखिए, आप भी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बखूबी जानते हैं, और इलाहाबाद के विश्वविद्यालय से आप पूर्वांचल ऑक्सफोर्ड से निकले हैं, तो आप पत्रकारिता की विधा को बखूबी समझते हैं। सरकार की और मौजूदा समय में जो नगर इकाइयां हैं, जो शासन सत्ता में किस तरीके का भेदभाव कर रहे हैं। ये जो है, जो SC/ST आयोग का सदस्य जब जो है कहीं जाता है तो 3 दिन पहले सर्कुलर जाता है जिलाधिकारी के पास और तमाम सारे अधिकारियों के पास जाता है। तो क्या यह जो है, जो मेयर महोदया हैं प्रमिला पांडे जी और इनके नगर आयुक्त जो है अर्पित उपाध्याय जी, इनके कानों में तेल डाल करके सो रहे थे? और दूसरी बात, अगर क्या वह रमेश चंद्र कुंडे ना होते, अगर वो दलित ना होते, उनके नाम में रमेश चंद्र पांडे लगा होता, रमेश चंद्र मिश्रा लगा होता, रमेश चंद्र शुक्ला लगा होता, तो ये माला लेकर के नगर के दरवाजे के बाहर चाबी सौंपती हुई नजर आती महोदया। नहीं, ये तो इससे सहमत है। कोई बचेगा नहीं। नगर निगम आए हैं, किस बात की नाराजगी आपको? मेरी नाराजगी, मैं यहाँ मेरे समाज के लोग जो है सफाई का काम करते हैं, बाबूगिरी अधिकारी नहीं करते हैं। हर गर्मी सर्दी बारिश में काम करते हैं, हर VIP वाले 30 दिन बराबर काम करते हैं, समझे? उनके साथ में जमकर शोषण दोहन उत्पीड़न हो रहा है। जो भी उनके जो देह है उसका हर मानक है। अगर उसको अपनी पेंशन निकालना है, अपना पैसा निकालना, तो आपको इतना देना है। अगर आपको जो है वार्ड जाना है सुविधा अनुसार, तो उसको आपको इतना देना है। आपको भर्ती होना है तो 50,000 से लेके 1 लाख रुपया देना है। 4 महीने बाद उसको हटा के दूसरे आदमी को भर देना है। बहुत ऐसा भ्रष्टाचार, बहुत करप्शन चल रहा है। आज जब नगर निगम आए तो क्या मेरे साथ में, जब मैं नगर के इस समस्या को लेकर नगर निगम, तो यहाँ पे मुझे चपरासी तक नहीं मिला, जबकि प्रोटोकॉल 3 दिन आ गया, बराबर मेरे PRO से नगर आयुक्त से बात की गई। लेकिन यहाँ मैंने कहा, मैं यहाँ आया, मुझे किसी ने रिसीव भी नहीं किया। मैं सीधे चैम्बर में गया, वहाँ सभागार में, मैं वहाँ बैठ गया, मुझे कोई वहाँ आया नहीं, चपरासी नहीं। अब मैं आज अभी भी प्यासा हूँ, मुझे पानी तक नहीं दिया। चाय तो बहुत दूर की वाली बात हो। अब आप इसकी शिकायत कहाँ? इसकी शिकायत आयोग में जाएगी, आयोग आएगा, आयोग में आएंगे, हम मैं नहीं आऊंगा। क्या कारण रहा आपको ना पानी पूछने का? अब ये तो भाई, मैं इस जात से हूँ ना, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, बसवीपर समाज का हूँ।
सरकार जो है हर वाल्मीकि, आपको पता है कि अभी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने वाल्मीकि समाज के लोग को कुंभ के मेले में जो है उनका सम्मान किया था पैर धोकर। ये नहीं चाहते, ये प्रधानमंत्री के कार्यों को जो पीछे करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों को पीछे करना चाहते, सरकार की मंशा में पानी फेरना चाहे, ये समाजवादी पार्टी के सोच के तहत काम कर रहे हैं। मैं समाज कहूँ, वाल्मीकि समाज का मेरा इतना तिरस्कार हुआ, इतना अपमान हुआ, इसको हम बर्दाश्त नहीं करूंगा। महापौर बीजेपी की है। बीजेपी के हो, हमने कहा बीजेपी वो भी है, ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसा नहीं कि हर जो है महापौर का भी बहुत जो इसमें बड़ा रोल है, उसमें नहीं उनको भी मैं तलब कर देंगे, मेरे पास इतना पावर है। ये नहीं है कि महापौर है हमारी तो हमारी क्या करेगी, वो किसी की बेइज्जती कराएगी, किसी का अपमान कराएगी, किसी को पानी नहीं बनाएगी, ऐसा नहीं है। उनसे भी बात आएगी तो उनसे भी बात कर लूंगा। चलिए। रमेश चंद्र कुंडे ना होते, अगर वो दलित ना होते, उनके नाम में रमेश चंद्र पाणे लगा होता, रमेश चंद्र मिश्रा लगा होता, रमेश चंद्र शुक्ला लगा होता, तो ये माला लेकर के नगर के दरवाजे के बाहर चाबी सौंपती हुई नजर आती महोदया। नहीं, ये तो इससे सहमत है, स्वागत करती। अगर ये मानवीय संवेदना कहती है, आप कौन सी आपको ऐसी शक्ति मिल गई, प्राकृतिक शक्ति मिल गई है कि आप किसी पद पर आसीन व्यक्ति का आप सम्मान नहीं कर सकती हैं? आपको तो कोई सामान्य जो है जनता जनार्दन भी जाए तो आपको सम्मान करना चाहिए। आप SC/ST आयोग के सदस्य का सम्मान नहीं कर रही हैं, उसको कुर्सी दे करके बैठा नहीं रही हैं, उसको पानी नहीं पूछ रही हैं, उनके साथ फॉर्मेलिटीज नहीं कर रही हैं। इसका मतलब या तो बिल्कुल असभ्य है आप जंगल से आई हुई हैं, या आपको दलित शब्द से, दलित जाति से इतनी नफरत है कि उनको अपने सामने आप कुर्सी पर बैठते हुए नहीं देख सकती हैं। नहीं तो जैसे प्रोटोकॉल 3 दिन पहले जाने के बावजूद जो है नगर आयुक्त बोल रहे हैं हमको सूचना नहीं थी। ये पूरी तरीके से सरासर जो है, मैं ये पूछता हूँ वही तो मैं कह रहा हूँ, उसी SC/ST आयोग में तमाम और सदस्य होंगे, पांडे जी होंगे, मिश्रा जी होंगे, शुक्ला जी होंगे। समीक्षा के लिए वहाँ गए थे तो अपने कर्मचारियों की समीक्षा के लिए गए थे, तो क्या उनको समीक्षा का अधिकार है? बिल्कुल समीक्षा का अधिकार है। आप ये बताइए, जब SC/ST आयोग के सदस्य रामचंद्र कुंडे जी के साथ इस तरीके का भेदभाव किया जाता है और पूरी तरीके से मीडिया में आकर के वो बयां करते हैं जो स्थिति, तो आप वहां के कर्मचारियों की दशा सोचिए, जो उस नगर निगम में सफाई कर्मचारी होंगे, जो उस नगर निगम में कचरा उठाने का काम करते होंगे, सफाई कर्मी काम करते होंगे, उनको नियमित वेतन भत्ते मिलते हैं नहीं मिलते हैं? इन्हीं सब मुद्दों के लिए गए थे। वो गए थे, जाहिर सी बात है, उनका जाना वहाँ पूरा संवैधानिक, विधिक और उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन चूंकि वो केवल और केवल दलित हैं, केवल अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, इसलिए उनके खिलाफ इस तरीके का अमानवीय व्यवहार करके प्रमिला पांडे ने दर्शा दिया कि घोर ब्राह्मणवादी महिला है और उन्हें जाति, और इनका तो आप जानते हैं, इनको फरसे से बड़ा प्रेम है, ये फरसे से केक काटती हैं, ये फरसे से केक काट के अपने बेटे खुलेआम सड़क पे केक काटा, हर फायरिंग पर रोक लगी है। ये अपने बच्चे का बर्थडे जो है फरसे से केक काट के मनाती है और हर फायरिंग होती है। वहीं हमारे जौनपुर के अंदर, हमारे पड़ोसी में जनपद है, वहाँ एक दलित तलवार से अपना केक काट देता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। हाँ, निजी गांव में, घर के पास, निजी गांव में, अपने घर में। ये तो सार्वजनिक सड़क, ये सार्वजनिक रूप से ये सड़क पर केक फरसे से काटती है, तो क्या संदेश देना चाहती है? वही फरसे वाली प्रमिला पांडे हैं, ये पाड़े पालिका है, ये मनुपालिका बना के रखी है। जैसे आज की डेट में हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, सारे शंकराचार्य, सारे धर्माचार्य, शास्त्री सब मिलकर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जाति छोड़ो, तो उस मुद्दे पे क्या ये SC/ST आयोग के सदस्य को ये हिंदू नहीं समझते? देखिए, हिंदू राष्ट्र का इनका मामला यही है, हिंदू राष्ट्र का सच इसी घटना से उजागर हो जाता है। क्या रमेश चंद्र कुंडे हिंदू नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं प्रमिला पांडे जी से, अगर ये हिंदू हैं तो इनके साथ इस तरीके के दोयम दर्जे का हिंदू के जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इनको अपने सामने आप कुर्सी पर बैठा करके सम्मान देने में आपका जो है कौन सा नुकसान हो जा रहा है, जिससे साबित होता है आपका जो हिंदू राष्ट्र है वो ब्राह्मण राष्ट्र बनाने का सपना है, और ये दलितों पिछड़ों को जो है दोयम दर्जे का हिंदू आप समझते हैं। ये माननीय SC/ST आयोग के सदस्य माननीय रमेश चंद्र कुंडे जी के साथ जाति के आधार पर जो भेदभाव किया गया वह दर्शाता है यह जो है हिंदू राष्ट्र नहीं मनु राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं। उनके हिंदू राष्ट्र में दलितों पिछड़ों का कोई वैल्यू नहीं होगा, कोई उनको मान सम्मान का अधिकार नहीं होगा। ये पूरी तरीके से लेकिन एक चीज बताइए, जैसे
सरकार के हिसाब से प्रमिला पांडे और अर्पित उपाध्याय को क्लीन चिट दे दिया जाएगा, जी। तो क्या आपको लगता है कि संयुक्त नगर आयुक्त संतोष यादव जो है, यादव होने की वजह से उनको बलि का बकरा बनाया जाएगा? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो ये तो हो गया कि एक को अपमानित एक दलित को अपमानित किया गया, एक पिछड़े को पद से हटाया जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा तरीका ये लोग निकालते हैं, यानी जुल्म भी हमारे ऊपर होगा, जालिम भी हम ही कहलाएंगे। एक हमारे दलित समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को जो है SC/ST आयोग के सदस्य हैं माननीय रमेश चंद्र कुंडे जी, उनके साथ अपमानित व्यवहार किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। दूसरी तरफ जो महानगर आयुक्त है, संयुक्त आयुक्त है, उनको जो है पद से स्थापित करने की रणनीति ये लोग कर रहे हैं। यानी दोनों तरफ, एक तरफ दलित को अपमानित कर दिया, एक तरफ पिछड़ों को पद से हटाने की साजिश चल रही है। यही तो मनुवाद की सच्चाई है। ये दोनों को नहीं बख्शेंगे। ये भले जो है दलित पिछड़े हिंदू राष्ट्र का झंडा लेकर के घूमे, लेकिन इनको कहीं भी ये मान सम्मान और अधिकार देने वाले लोग नहीं है। ये केवल हिंदुत्व के नाम पर उनको गुमराह करते हैं, उनका वोट लेते हैं, वोट लेकर के सरकार में आ जाते हैं, लेकिन जब उनको मान सम्मान देने की बात होती है, उनको नौकरी देने की बात होती है, डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनाने की बात होती है, तब इनके अंदर याद आता है तो दलित है। नहीं तो क्या इस पे, जैसे आप लोगों ने कई सामाजिक मुद्दों पर लड़ाई किया है, तो क्या आप इस मुद्दे को न्यायपालिका तक उठाएंगे? बिल्कुल, हमने मन बनाया है। जैसे इनकी भावनाएं आहत होती हैं, वैसे हम लोगों की भावनाएं हमारे समाज के, हमारे बहुजन समाज के, हमारे वंचित समाज के साथी हैं माननीय रमेश चंद्र कुंडे जी, इनके साथ जिस तरीके का अपमान किया, इससे हम लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। हम लोग जरूर न्यायालय में अपनी दरख्वास्त देंगे, न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। हम लोग इससे बहुत आहत हैं और मर्माहत हैं। तो आपने सुन लिया एडवोकेट कुलदीप यादव जी की बातें। अब देखिए इस पे आगे क्या कार्रवाई कैसे होती है, तो सरकार के ऊपर, न्यायालय के ऊपर है। 6 AM न्यूज टाइम में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।